एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम था राजगढ़। वहां की भूमि हरी भरी थी, नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई थी और लोग सुख शांति से रहते थे। राज्य के राजा विजय एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख छिपा था। उनकी पत्नी रानी राधिका एक साधारण धोबी की लड़की थी जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। लेकिन राजपिता देवेंद्र को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। वो सोचता था कि अगर उसका बेटा किसी राजकुमारी से विवाह करता तो बेहतर होता और उसकी इज्जत भी बच जाती। फिर भी समय बीतता गया और रानी राधिका ने राजमहल में अपना स्थान बना लिया। राजगढ़ से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रामनाथ, और वो अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। दोनों का जीवन सादा था। उनकी एकमात्र संतान थी मधु, और वो भी बचपन में किसी पीड़ा के कारण गुजर चुकी थी। उसके बाद अब उन्हें कोई संतान नहीं थी। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो, हमारी गोद सूनी न रह जाए। लेकिन साल दर साल बीतते गए और उनकी प्रार्थना अनसुनी सी लगती रही। रामनाथ हर दिन राज्य के सबसे बड़े जंगल, जिसका नाम वनाधाम था, वहां लकड़ी काटने जाता था। जंगल इतना गहरा था कि उसमें सूर्य की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंचती थी और रामनाथ को वहां बैठकर शांति मिलती थी। एक दिन हमेशा की तरह रामनाथ लकड़ी काट रहा था और हवा में फूलों की महक थी। तभी रामनाथ को एक अजीब सी रोने की आवाज आई और वो उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाने लगा। तभी उसे एक टोकरी दिखी जो लकड़ी की बनी थी और उसमें से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। रामनाथ ने चौंक कर खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? जंगल के बीचों बीच ये टोकरी कहां से आ गई और अंदर से ये रोने की आवाज? क्या कोई बच्चा होगा? हे राम, ये तो किसी की निर्दयता लगती है। मैं इसे यूं ही नहीं रहने दे सकता। वो टोकरी को उठाया और टोकरी खोलते ही उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही सुंदर, हिरण जैसी आंखों वाला और चेहरे पर एक मासूम मुस्कान। बच्चे की आंखें इतनी चमकदार थी कि रामनाथ को लगा जैसे कोई रत्न हो। रामनाथ ने आश्चर्य और खुशी से मिश्रित स्वर में कहा, हे भगवान, ये बच्चा कितना प्यारा और मासूम है। इन हिरण जैसी आंखों में तो सारा आसमान समाया हुआ लगता है, जैसे कोई स्वर्ग से देवदूत का पुत्र हो। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना सुंदर और चमकदार शिशु नहीं देखा। ये तो किसी राजकुमार की तरह लगता है, लेकिन ये यहां कैसे आया? क्या इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया? रामनाथ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा। बस गहरा जंगल था और दूर दूर तक सन्नाटा। रामनाथ उस टोकरी को लेकर वहां एक पत्थर पर बैठ गया और विचारमग्न होकर खुद से कहा, कौन होगा इतना निर्दयी और क्रूर जो ऐसे मासूम और नाजुक बच्चे को गहरे जंगल में छोड़ गया? कोई भारी मजबूरी रही होगी या शायद कोई दुर्भाग्य, लेकिन अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे यहां नहीं छोड़ सकता। सोचते हुए रामनाथ ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और घर की ओर चल पड़ा। वहां उसकी पत्नी लीला ने दरवाजा खोला और बच्चे को देखकर हैरान रह गई। लीला ने आश्चर्य से पूछा, अजी, ये बच्चा तुम कहां से लाए हो? ये किसका बच्चा है? रामनाथ ने उत्साह से सारी बातें लीला को कह सुनाई। आज जंगल में लकड़ी काटते समय मुझे एक टोकरी के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं उस आवाज की तरफ गया और देखो, ये कितना प्यारा बच्चा है। मुझे लगा जैसे भगवान ने हमारी सालों की प्रार्थना आखिरकार सुन ली है। आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक जंगल में सन्नाटा पसरा था, तो मैं इसे घर ले आया। अब ये हमारा बच्चा है। लीला ने बच्चे को ध्यान से देखा, फिर सहमति देते हुए बोली, सच में ये बच्चा बहुत सुंदर और आकर्षक है, जैसे कोई स्वर्गीय उपहार हो। लेकिन अजी, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर इसके असली माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो वे हमें चोर या अपहरणकर्ता समझ सकते हैं। हमें राज्य में घोषणा करवानी चाहिए कि हमें जंगल में ये बच्चा मिला है, ताकि कोई दावा करने आए तो हम इसे लौटा सकें। लेकिन दिल से लगता है कि ये अब हमारा बच्चा हो गया है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके माता पिता ने इसे जानबूझकर छोड़ दिया होगा, वरना कौन ऐसा करता? देखो ना, इसकी हिरण जैसी आंखें कितनी मनमोहक और चमकदार है।
इसलिए हम इसका नाम हीरू रखेंगे। लीला ने हंसते हुए सहमति दी। हाँ, हीरू, हिरन जैसी आंखों वाला हमारा बेटा। मुझे भी इसे देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब हमारा जीवन सार्थक लग रहा है। समय बीतता गया। 2 साल बाद फिर वही जंगल में अब लीला लकड़ी चुनने गई थी और सूरज ढल रहा था। तभी फिर से एक रोने की आवाज आई, ठीक वैसी ही जैसी पहले उसके पति ने बताई थी। एक टोकरी में से रोने की आवाज आ रही थी। लीला ने हैरानी से वहां जाकर देखा। लीला ने व्याकुल होकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर से एक टोकरी और अंदर से बच्चे के रोने की आवाज। क्या यह कोई चमत्कार है या कोई रहस्य? वो डर और खुशी से कांप रही थी। उसने फिर से टोकरी उठाई। अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, वो भी सुंदर, हिरण जैसी आंखों वाली, बिल्कुल हीरू जैसी। लीला ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? ये बच्ची भी इतनी प्यारी और मासूम है और इसकी हिरण जैसी आंखें ठीक हीरू की तरह चमकदार और गहरी है। कौन होगी वो क्रूर मां जो अपने बच्चों को ऐसे त्याग रही है? क्या ये कोई राजघराने की साजिश है या भाग्य का खेल? लेकिन अब ये भी हमारी बच्ची हो गई। लीला ने बच्ची को गोद में लिया और घर चली गई। रामनाथ ने देखा तो वो हैरानी से पूछ बैठा, जंगल से फिर एक बच्चा? लीला, ये क्या हो रहा है? तुम सारी बात विस्तार से बताओ। लीला ने खुशी से कहा, हाँ जी, ठीक वैसे ही आज भी रोने की आवाज आ रही थी, तो मैंने आवाज सुनकर वहां जाकर देखा। लगता है भगवान हमें 2 संतान देना चाहते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। रामनाथ ने सोचते हुए कहा, यह संयोग नहीं लगता, बल्कि कोई गहरा रहस्य लगता है। लेकिन देखो, इसकी आंखें भी हिरण जैसी है, ठीक हीरू की तरह। हम इसका नाम रखेंगे हिरणी। अब हीरू को एक बहन मिल गई। हमारा परिवार अब खुशियों से भरा होगा। दोनों खुश थे, लेकिन मन में एक सवाल था, ये बच्चे कहां से आ रहे हैं? उधर राजगढ़ के राजमहल में सन्नाटा पसरा था। राजा विजय की पत्नी राधिका पागल सी हो चुकी थी। उसे देखकर राजा विजय रोज आंसू बहाते थे। कुछ साल पहले राधिका ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन राजपिता देवेंद्र ने बताया कि बच्चा जन्म से पहले ही मर गया। फिर दूसरी बार राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के जन्म के साथ ही राधिका पागल हो गई। राजा विजय को समझ ही नहीं आया कि वो अचानक ऐसा व्यवहार क्यों करने लगी। राजपिता देवेंद्र ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र विजय, ये भाग्य का क्रूर खेल है। बच्चा भी नहीं बचा और राधिका ये खबर सुनकर पागल हो गई है। हमें ये दुख सहना होगा। विजय दुख में डूब गए। उन्होंने उदास होकर कहा, पिताजी, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? पहले हमारा बेटा हमें छोड़ गया, फिर राधिका को अचानक क्या हो गया? अब हम किसके लिए जिए? हमारा जीवन अब सूना हो गया है, जैसे सारा राज्य बिखर गया हो। राजपिता देवेंद्र ने सांत्वना देते हुए कहा, दुखी मत हो पुत्र, जीवन आगे बढ़ता है, समय सब घाव भर देता है। तुम दूसरा विवाह कर लो, जिसके साथ मैंने पहले निश्चय किया था। राज्य को एक वारिस की जरूरत है, अन्यथा सब अराजक हो जाएगा। लेकिन विजय ने मना कर दिया। विजय ने दृढ़ता से कहा, नहीं पिताजी, राधिका की जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी यादें ही अब मेरे साथ है। मैं उसके साथ ही रहूंगा, चाहे वो पागल हो या निसंतान। राज्य की सेवा करता रहूंगा। समय गुजरता गया। 5 साल बीत गए। विजय अब अधिक समय जंगल में बिताने लगे, जहां उन्हें शांति मिलती थी। एक दिन जंगल में वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब जीव पर पड़ी, एक नन्हा सा हिरन जिसकी आंखें चमकदार थी। विजय ने मोहित होकर खुद से कहा, वाह, क्या सुंदर हिरन है ये। ऐसा हिरन मैंने कभी नहीं देखा। इसकी चाल में ऐसा जादू है, जैसे समुद्र की लहरें चमक रही हों। यह तो किसी स्वप्न की तरह लगता है। विजय मोहित होकर उस हिरन के पास जाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, हिरन गायब हो गया। विजय ने निराश होकर कहा, यह कैसे संभव है? आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं इसे जरूर पकड़ूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत लगे। महल लौटकर विजय ने सभा बुलाई। वहां आदेश देते हुए कहा, आज हमने जंगल में एक अद्भुत नन्हा सा हिरन देखा। हम उसे किसी भी हाल में चाहते हैं, क्योंकि वो हमें किसी रहस्य की ओर इशारा करता लगता है। सैनिकों, जाओ और उसे ढूंढो। मंत्री और सैनिक गए, लेकिन खाली हाथ लौटे।
फिर पूरे राज्य में घोषणा हुई, जो वो नन्हासा हिरण लाएगा उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन राजमहल में हलचल मच गई। एक बूढ़ा शिकारी, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और शरीर झुक गया था, महाराज विजय के सामने हाजिर हुआ। शिकारी ने झुककर कहा, प्रणाम महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। विजय ने उत्सुकता से पूछा, कौन हो तुम और क्या तुम्हें हमारे रहस्यमयी हिरण की खबर है? शिकारी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, मैं एक पुराना और अनुभवी शिकारी हूं। सालों से जंगलों में घूमता हूं और जानवरों की आदतें जानता हूं। आपकी घोषणा सुनी कि आपको एक नन्हासा हिरण चाहिए। मेरी उम्र भले ढल गई हो, लेकिन मेरा हुनर अब भी बाकी है। मैं आपके लिए वो हिरण लेकर आऊंगा, बस मुझे आज्ञा दे। विजय की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, सच, अगर तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हें सोने से तौल देंगे और राज्य में सम्मान देंगे। जाओ और जल्दी लौटो, हमें उस हिरण की सख्त जरूरत है। शिकारी ने सिर झुकाया और जंगल की ओर चल पड़ा। अगली सुबह वो महल लौटा। उसके साथ एक जाल में बंद हिरण था। हिरण की आंखें चमक रही थी, जैसे किसी परी ने उसमें प्रकाश उतार दिया हो। महल में सभी हैरान रह गए। विजय सिंहासन से उठे और खुशी से कहा, वाह, ये तो वही हिरण है, कितना सुंदर और आकर्षक। शिकारी, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अब हम इसे छूना चाहते हैं, करीब से देखना चाहते हैं। जैसे ही विजय ने हाथ बढ़ाया, हिरण गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। विजय ने गुस्से में पूछा, यह क्या हुआ? हिरण कहा गया, क्या यह कोई जादू था या तुम्हारा छल? शिकारी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, क्षमा करें, यह छल था। मैंने आपके सामने एक भ्रम रचा ताकि आपकी बेचैनी कम हो और आप सच्चाई की ओर ध्यान दें। लेकिन असली चमकदार आंखों वाला हिरण कोई साधारण शिकारी नहीं पकड़ सकता। उसे सिर्फ एक असाधारण व्यक्ति ही पकड़ सकता है, आपका अपना पुत्र। विजय स्तब्ध रह गए। उन्होंने हैरानी से कहा, हमारा पुत्र? लेकिन अफसोस, हमारी कोई संतान नहीं है। हमारे दोनों बच्चे जन्म लेते ही इस संसार को छोड़कर चले गए और मेरी रानी भी इस खबर से पागल हो गई है। शिकारी ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी किस्मत में एक पुत्र और एक पुत्री लिखे हैं। वे जीवित हैं, इस दुनिया में कहीं। वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। ये सुनकर राजपिता देवेंद्र के चेहरे पर पसीना आ गया। वे सभा से उठे और अपने कक्ष में चले गए। वहां उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी परिमला को बुलाया। देवेंद्र ने गुस्से में कहा, सुनो, सालों पहले मैंने तुम्हें जो 2 बच्चे दिए थे, तुमने उन्हें कहां मारा? सच बताओ, कोई झूठ मत बोलना। दासी परिमला कांपते हुए बोली, महाराज, आपके आदेशानुसार मैंने उन्हें जंगल में दफना दिया था। मैंने कोई गलती नहीं की। देवेंद्र ने गुस्से में कहा, झूठ। अगर वे मर चुके हैं तो ये शिकारी किस संतान की बात कर रहा है? अगर सच निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। दासी परिमला ने सिर झुकाया और चली गई। लेकिन देवेंद्र की आंखों में डर था। वे अतीत में खो गए। 10 साल पहले की बात थी। विजय ने एक धोबी की लड़की राधिका से प्रेम किया और उसे रानी बनाकर महल लाए। विजय ने खुशी से कहा, पिताजी, ये है हमारी पत्नी राधिका, हमें आशीर्वाद दे, क्योंकि हमने इसे दिल से चुना है। लेकिन महाराज देवेंद्र नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या मूर्खता है? तुमने बिना बताए विवाह कर लिया। ये लड़की एक धोबी परिवार से है, मैं कभी इसे बहू नहीं मानूंगा। ये हमारे राजघराने के योग्य नहीं है। मैंने तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से निश्चित किया है और उसके पिता को वचन भी दे आया हूं। अब मैं उन्हें क्या कहूं? तब राधिका ने विनम्रता से कहा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन महाराज देवेंद्र का दिल नहीं पिघला। कुछ दिनों बाद राजा देवेंद्र अपने राजमहल के उस रहस्य कक्ष में गए जो सालों से बंद था और कहा जाता था कि वहां सबकी भविष्यवाणियां लिखी है। विजय और राधिका बाहर गए थे तो देवेंद्र डर के मारे वहां गए ताकि जान सके कि उनके पुत्र ने ऐसा क्यों किया और आगे क्या होने वाला है। लेकिन वहां उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया। वहां एक पुराना पत्र पड़ा था। महाराज देवेंद्र ने उसे खोलकर पढ़ा तो वे चौंक गए।
उसमें लिखा था कि जब राजा विजय को 2 संतान होंगी तब वो भिखारी बन जाएगा, क्योंकि वे 2 बच्चे और कोई नहीं बल्कि वही धोबी के भाई बहन हैं जिन्हें महाराज देवेंद्र ने अपमानित किया था। वे अब उनके अपने पोते बनकर बदला लेने आएंगे। ये पढ़ते ही महाराज देवेंद्र स्तब्ध रह गए। उन्हें याद आया कि पहले उन्होंने एक धोबी के परिवार का सबके सामने मजाक उड़ाया था। उस अपमान को सह न पाने के कारण उनके माता पिता मर चुके थे। देवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं उस खतरे को जड़ से मिटा दूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन जल्द ही राधिका गर्भवती हुई। विजय खुश था, पर महाराज देवेंद्र ने साजिश रची। बच्चे के जन्म पर उन्होंने दासी से गुप्त रूप से कहा, इस बच्चे को ले जाओ और जंगल में दफना दो, किसी को पता न चले, और अगर कोई पूछे तो कहना कि बच्चा मर गया। दासी ने वैसा ही किया। बच्चे को टोकरी में डालकर वनाधाम के जंगल के बीचों बीच रख दिया। देवेंद्र ने विजय से झूठ बोलते हुए कहा, बच्चा जन्म से पहले मर गया। दुख की बात है, लेकिन अब क्या करें, हमारा भाग्य ऐसा ही। विजय बहुत दुखी हुए। 1 साल बाद राधिका फिर मां बनी। इस बार बेटी हुई। देवेंद्र ने फिर दासी परिमला को कहा कि इसे भी मार दो, और राधिका को उसी वक्त में पागल होने की औषधि पिलाई, ताकि वो विजय को आसानी से बता सके कि राधिका अपनी दूसरी संतान को भी खो देने से पागल हो गई है। देवेंद्र ने हंसते हुए खुद से कहा, अब कोई खतरा नहीं, न रहेगी बहू न संतान। अब मैं विजय का विवाह अपनी पसंद से करवाऊंगा और राज्य पर मेरा नियंत्रण रहेगा। लेकिन दासी परिमला ने कभी नहीं बताया कि उसने बच्चों को नहीं मारा। उन बच्चों पर उसे दया आ गई थी और वो उन्हें जंगल में छोड़कर आ गई थी। वर्तमान में लौटकर देवेंद्र सोच रहा था कि अगर वे बच्चे जीवित हैं तो मुझे कुछ करना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उधर विजय उदास होकर जंगल गए। वहां उन्होंने एक 9 साल की बच्ची को देखा, हिरनी, जो पेड़ से फल तोड़ रही थी। विजय ने उसकी मदद की। हिरनी ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मैं ऊपर नहीं पहुंच पा रही थी। विजय ने बच्ची को देखा और स्नेह से कहा, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, हिरण जैसी। जैसे मेरी राधिका की आंखें, वैसे ही चमक और गहराई। तुम्हारा नाम क्या है? हिरनी ने मासूमियत से कहा, मेरा नाम हिरनी है। मेरे भाई हीरू की आंखें भी ऐसी ही हैं, हिरण जैसी और चमकदार। विजय ने पूछा, तुम्हारे मां बाप की आंखें भी हिरण जैसी होंगी, क्या वे भी इतनी सुंदर हैं? हिरनी ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन हम यहां पास में रहते हैं, आप घर आएंगे? मेरी मां बहुत अच्छा खीर बनाती है। विजय ने मना किया, लेकिन अब वे रोज जंगल आते और हिरनी से बातें करते। विजय ने उदास होकर कहा, तुम मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती हो। अगर आज वो जीवित होती तो ठीक ऐसी ही होती। हिरनी ने कहा, मैंने सुना है कि राजा नन्हासा हिरण ढूंढ रहे हैं, मैं भी देखना चाहती हूं। क्या वो सच में इतना सुंदर है? विजय हंसकर बोले, हाँ बेटी, अगर वो नन्हा हिरण मिला तो हम तुम्हें उससे जरूर मिलवाएंगे। एक दिन हिरनी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, तभी नन्हा हिरण दिखा। वो लंगड़ा रहा था। हिरनी पास जाकर उसके घाव को देखा और जड़ी बूटियों से इलाज किया। हिरनी ने स्नेह से कहा, चिंता मत करो दोस्त, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। ये घाव गहरा नहीं है, बस थोड़ी देखभाल चाहिए। हिरण ने बोलकर कहा, धन्यवाद मेरी छोटी बहन, मैं जादुई हिरण हूं। राजा मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे उनसे बात करनी है, एक महत्वपूर्ण रहस्य बताना है। हिरनी ने कहा, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें छुपा लूंगी और सुरक्षित रखूंगी। हिरण सहमत हुआ। हिरनी उस हिरण को अपने घर ले आई और उसे घर के पीछे छुपा दिया। जब रात हुई तब हिरनी ने हिरण को खाना खिलाया। महल में देवेंद्र ने विजय को खुश देखकर सोचा और बोले, क्या बात है पुत्र, आजकल तुम ज्यादा समय महल के बाहर ही व्यतीत करते हो, और जब लौटते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। वैसे तो हम अपने पुत्र को खुश देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? विजय ने बताया, जी पिताजी, इसका कारण है एक सुंदर 9 वर्षीय कन्या, जो हमें हर वक्त हमारी बच्ची की याद दिलाती है। उसके साथ समय व्यतीत करके हमें बहुत खुशी होती है। आप भी कभी हमारे साथ चलें, आप भी उससे मिलकर खुश हो जाएंगे।
देवेंद्र चिंतित हो गए और चुपके से पता लगाकर रामनाथ के घर गए। वहां उन्होंने दोनों बच्चों को खेलते देखा और हैरान रह गए। उन दोनों बच्चों की आंखें ठीक वैसी ही थी जैसी महाराज के दोनों बच्चों की थी। वो तुरंत समझ गए कि दासी झूठ बोल रही है। महाराज देवेंद्र शीघ्र ही राजमहल लौट आए और दासी को बुलाकर डांटते हुए गुस्से में बोले, तूने हमसे कहा था कि उन दोनों बच्चों को जमीन में दफना दिया, लेकिन वे आज भी जिंदा है। बता, तूने ऐसा क्यों किया? दासी परिमला डरते हुए बोली, माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। जब मैं उन बच्चों को एक एक करके दफनाने के इरादे से गई तो उनकी सुंदर आंखें और प्यारी मुस्कान देख ऐसा नहीं कर पाई और मैंने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उन्हें कोई पाल रहा होगा। महाराज देवेंद्र को दासी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वे गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, तेरी ये दया आज मेरी भिखारीपन का कारण बन सकती है। मेरे सामने से हमेशा के लिए चली जा। अगर आसपास भी नजर आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दासी वहां से चली गई। दूसरी ओर महाराज देवेंद्र एक बार फिर भेष बदलकर जंगल में लकड़हारे के घर पहुंच गए। अब दोनों बच्चे अकेले जंगल में खेल रहे थे। वो उन दोनों पर अपने पालतू हाथियों को छोड़ देता है ताकि किसी को पता न चले कि उन्हें राजपिता ने मारा है। जैसे ही हाथी बच्चों की ओर बढ़ते हैं वैसे ही जादुई हिरण उन्हें बचा लेता है। ये देख देवेंद्र हैरान हो जाते हैं। वे सोचते हैं, क्या ये सच में हिरण है? लेकिन ये इनके पास क्या कर रहा है और इसने इन बच्चों की जान कैसे बचाई? तभी महाराज देवेंद्र के हिलने की वजह से झाड़ियों से आवाज आने लगती है और उन्हें खुद को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। इसी समय हिरनी, हीरू और हिरण को अपने सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। हिरनी ने उत्साह से कहा, भैया देखो, ये तो वही हिरण है जिसकी सब तलाश कर रहे हैं। कितना सुंदर है, क्या हम इसे रख सकते हैं? हीरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बहन, ये हमारी दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई, उन जंगली जानवरों से रक्षा की। हिरण ने बच्चों से कहा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्रों, लेकिन अब समय नहीं है बर्बाद करने का। तुम दोनों मुझे राजा विजय के पास ले चलो। मुझे उनसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है जो उनके जीवन बदल देगी। हीरू ने चिंता से पूछा, लेकिन कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पूरे राज्य में हल्ला मच जाएगा। सब तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे और हमें भी खतरा हो सकता है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, बस मुझे कसकर पकड़ लो। मेरा जादू हमें महल तक पहुंचा देगा बिना किसी को पता चले। दोनों बच्चे हिरण को पकड़ते हैं और एक झटके में वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। हिरण के जादू से दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। महल की सभा में हलचल मच जाती है। विजय सिंहासन पर बैठे थे। तभी हिरण और दो बच्चे अंदर आते हैं। विजय की आंखें फैल जाती हैं। उन्होंने हैरानी से कहा, ये क्या? नन्हा हिरण और ये बच्चे, क्या ये सपना है या हकीकत? मंत्री देखो, वो हिरण यहां कैसे आया? मंत्री और सिपाही हैरान होकर खड़े हो जाते हैं। हिरनी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज ये सच है। ये चमकदार आंखों वाला नन्हा हिरण मेरे भैया हीरू का दोस्त है। इसने हमारी जान बचाई। विजय ने बच्चों को ध्यान से देखा और तभी उन्हें वो बूढ़े शिकारी की बात याद आती है कि हिरण को सिर्फ उनकी संतान ही पकड़ सकती है। वे गहरी सोच में डूब जाते हैं। हिरण ने बोलकर कहा, महाराज क्या आप उस शिकारी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, मैंने ही उसे भेजा था। वो मुझे पकड़ने आया था, लेकिन मैंने उसे सच्चाई बताने को कहा ताकि आप जागे। विजय ने हिरण से पूछा, तुम बोल सकते हो? तुम कौन हो? इस चमकदार आंखों का रहस्य क्या है? और ये बच्चे कौन हैं? सब कुछ स्पष्ट बताओ। हमें अब और रहस्य नहीं चाहिए, सारी सच्चाई सामने लाओ। हिरण ने गहरी सांस ली और अपना जादू दिखाया। वहां सुनहरा उजाला फैल गया और हिरण एक बहुत आकर्षक परी बन गई। सभा में सन्नाटा छा गया। परी का नाम था कमलाक्षी। राजा विजय एकदम चौंक गए। विजय ने भावुक होकर कहा, परी तुम यहां कैसे? ये कैसे संभव है? परी कमलाक्षी ने दुखी स्वर में कहा, हाँ महाराज, मैं एक परी हूं। ये दोनों बच्चे आपकी संतान हैं। हीरू आपका बेटा, हिरनी आपकी बेटी। वे जीवित हैं और यहां आपके सामने हैं। विजय के पैर लड़खड़ा गए। उन्होंने अविश्वास से कहा, यह कैसे संभव है? हमारे बच्चे तो जन्म के समय ही मर चुके थे। बताओ, क्या ये कोई जादू है?
परी ने सारी सच्चाई बयान की। परी ने धीरे धीरे बताते हुए कहा, महाराज, सब आपकी पिताजी की साजिश थी। उन्हें राधिका का गरीब परिवार पसंद नहीं था। वे उसे कभी बहू नहीं मानते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि आपके पुत्रों के जन्म से वे भिखारी बनेंगे और वे आपके बच्चों द्वारा अपने कर्म का फल भुगतेंगे। इसलिए उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। पहले बच्चे को जन्म पर उन्होंने दासी से जंगल में दफनाने दिया और आपको बताया गया कि बच्चा मर गया। दूसरी बार भी वैसा ही किया और आपकी पत्नी राधिका को पागल होने की औषधि पिलाई ताकि वो आपसे नहीं रह सके। मैंने यही पास से चारों खड़े वक्त ये सब देखा, लेकिन किसी को बता नहीं सकी। इसलिए श्राप के कारण मैं हिरण बन गई। लगता है कि आपको सत्य बताने के लिए ही मुझे वो श्राप मिला था। लेकिन अब आपके पिताजी को पता चला है कि आपके बच्चे अब भी जीवित हैं और वे उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर विजय क्रोध से भर गए। विजय ने गुस्से में कहा, पिताजी, आपने अपनी बहू और पोते पोती के साथ ऐसा किया। ये कितनी बड़ी विश्वासघात है। आपने मेरे जीवन को दुख से भर दिया। देवेंद्र कक्ष से बाहर आए, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया। देवेंद्र ने सफाई देते हुए कहा, पुत्र, वो भविष्यवाणी थी। मैंने राज्य के भले के लिए सोचा। मुझे माफ कर दो। विजय ने गुस्से में कहा, राज्य के लिए या अपनी ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए आपने मेरा परिवार छीन लिया। अब आपका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने देवेंद्र के सारे अधिकार छीन लिए और उन्हें कैद में डाल दिया। विजय ने सख्ती से कहा, अब आप अकेलेपन का दुख भोगेंगे जो आपने मुझे दिया। अपनी गलतियों पर पछतावा करेंगे। देवेंद्र रोने लगे, लेकिन अब पछतावा बेकार था। विजय ने राधिका से कहा, राधिका, हमें माफ करो। हम अच्छे पति नहीं बन सके और तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके, लेकिन अब तुम्हें मैं ठीक करूंगा। विजय अपनी पत्नी राधिका को लेकर एक बहुत ध्यानी साधु जी के पास गए और सारी घटना बताई। साधु जी ने सब सुनकर विजय को उपाय बताया कि अपनी पत्नी को 7 दिन तक सुबह और शाम गंगा नदी में डुबा कर लाओ, तभी उनका पागलपन मिटेगा। विजय ने साधु जी का प्रणाम किया और ठीक वैसा ही किया जैसे उन्होंने बताया था। चमत्कार हुआ कि 8वें दिन राधिका पूरी तरह ठीक हो गई। वो अपने पति विजय को गले लगी और अपने बच्चों को प्यार करने लगी। विजय और बच्चे खुशी के आंसू रोने लगे। परी कमलाक्षी का श्राप खत्म हो गया था और वो हिरण से मुक्ति पा चुकी थी। विजय ने कहा, हम साथ में नया जीवन शुरू करेंगे। उन्होंने रामनाथ और लीला को महल बुलाया। विजय ने कृतज्ञता से कहा, तुमने मेरे बच्चों को पाला जैसे अपने। तुम अब हमारे परिवार हो और हमेशा रहोगे। लीला ने आंसू पोंछते हुए कहा, महाराज, ये हमारा सौभाग्य है। हमने उन्हें प्यार से पाला और अब खुश हैं कि वे अपने असली घर में हैं। विजय ने उन्हें सम्मान दिया। रामनाथ को सैनिक बनाया गया और लीला को रसोई की जिम्मेदारी सौंपी गई। राज्य में हिरण की एक विशाल मूर्ति बनवाई गई जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक बनी। दया और सच्चाई ही जीवन की असली कुंजी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही दूसरी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी में।